राजा दशरथ बोले खीर का आधा भाग रानी कौशल्या को दे रहे थे और देते देते नजर जटायु के ऊपर चली गई। जटायु से क्या कहा, पहले अर्ध भाग कौशल्य दीना, माता कौशल्या को खीर का आधा भाग देने लगी, लेकिन नजर जटायु के ऊपर चली गई। जटायु एक खीर का भाग तुम ले जाओ। जटायु ने कहा कि राजन मुझे खीर का भाग क्यों दे रहे हो। उसी समय राजा दशरथ ने कहा, बोले मित्र तुम्हारे जीवन में कोई संतान नहीं है और अभी अभी तुमने सुना है, इसलिए पहले खीर का भाग तुम लो। जटायु ने कहा कि राजन मैं खीर का भाग नहीं चाहता हूं। क्यों, क्या तुम संतान नहीं चाहते। गीधराज जटायु ने कहा कि राजन यदि मैं खीर का भाग ले जाऊंगा तो गीध के यहाँ गीध ही होगा, जिससे समाज का कल्याण नहीं होगा, इसलिए मैं खीर का भाग नहीं चाहता। और राजन यदि मुझे खीर का भाग देना चाहते हो तो खीर के भाग की बजाय मुझे वचन दे दो। क्यों, क्योंकि रगे को लोरीता सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए, मुझे एक वचन दे दो। राजा दशरथ ने कहा कि क्या वचन चाहते हो। गीधराज जटायु ने कहा कि राजन मैं सिर्फ इतना वचन चाहता हूं, ये जो खीर का भाग तुम्हारे हाथ में है, जो खीर का भाग तुम्हारे हाथ में है, एक खीर का भाग तुम जिस रानी को दोगे उस रानी के गर्भ से जो संतान होगी वो तुम्हारी अंतिम क्रिया नहीं बल्कि जटायु की अंतिम क्रिया करेगा। मैं सिर्फ इतना वचन चाहता हूं। और ईमानदारी से बताओ सिद्धांत क्या कहता है। बोले पितु की अंत क्रिया करवे को हरि बड़ो पूत अधिकारी और सो पितु क्रिया भरत के सौंपी और पिमुख क्रिया समारी। आज दूसरा वचन केकई को याद आया, गीधराज जटायु को दिया, इसलिए दूसरा वरदान क्या है। तपस बेस विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। आज माता केकई ने प्यारी दूसरा वरदान राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। लेकिन जरा विचार करना प्यारे, आज दोनों वरदानों के पीछे कारण रहा। पहला वरदान कि भरत को राज्य मिले, दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास मिले। आज प्यारे विचार करना, माता केकई ने राम को 14 वर्ष के लिए वन भेजा, दशरथ का प्राणांत हो गया। लेकिन जरा विचार करना, नारी के लिए विधवा शब्द सुनना बहुत खराब होता है। कोई नारी नहीं चाहती प्यारे, नारी सब कुछ सुन सकती है लेकिन विधवा हो जाए ये कोई नारी बर्दाश्त नहीं कर सकती प्यारे, याद रखना। लेकिन जिस केकई के पीछे लोग मानते हैं कि कौशल्या सुमित्रा विधवा हुई प्यारे, तो विचार करो जिस समय देवासुर संग्राम हुआ उसी समय तीनों रानियां विधवा हो जाती यदि माता केकई ना होती। इसलिए याद रखना, माता केकई समाज में निंदनीय नहीं है बल्कि वंदनीय है प्यारे। जिस समय भरत आए, भरत ने माता कौशल्या से कहा कि मैया चाहती तो राम को 14 वर्ष बन जाने से रोक सकती थी। माता कौशल्या ने कहा कि बेटा भरत मैंने रोकने का पूरा प्रयास किया। क्यों, बोले जिस समय राम ने कहा कि मैया पिता की आज्ञा है तो बेटा मैंने विरोध कर दिया। बोली जो केवल पितु आयुष ताता और तो जन जाओ जानी बड़ी माता। बेटा मैंने विरोध किया। माता कौशल्या ने कहा कि राम तुम वन नहीं जाओगे। क्यों, यदि पिता की आज्ञा है तो मैं जन्म देने वाली माँ हूं। याद रखना प्यारे, जन्म देने वाली माँ पिता से बड़ा अधिकार होता है। इसलिए तो जन जाओ अरे जानी बड़ी माता, माता बड़ी है, इसलिए इस अधिकार से राम तुम्हें वन जाने से मैं रोक रही हूं। लेकिन जरा विचार करना, माता बड़ी है और आज माता पिता को यदि देखा जाए, लोग कहते हैं कि स्वामी जी आप कैसी बात करते हो, माता पिता की जब बात आती है तो माँ बड़ी है। मैं अपने मन से नहीं कह रहा प्यारे, एक कौशल्या ने कहा क्या, जो केवल पितुआयुष ताता तो जनी जाओ जान बड़ी माता। अरे वाल्मीकि जी ने जिस समय वाल्मीकि
वाल्मीकि रामायण में लिखा है, बोले सीता याद शर्तमान, जानकी का चरित्र श्रेष्ठ है। अरे राम जी भी जगत पिता है और जगत माता जानकी है, लेकिन वाल्मीकि जी ने जानकी के चरित्र की सराहना की है। क्यों? जिस समय प्यारे माता जानकी वाल्मीकि आश्रम में पहुंची तो वहां महिलाओं ने कहा कि देवी, पहले भी तुम्हें इस आश्रम में हमने देखा है। जानकी ने कहा कि बिल्कुल देखा होगा। कब देखा? जानकी कहने लगी, पहले मैं अपने पति देवर के साथ इसी आश्रम में आई थी। अच्छा, उस समय मेरे पति को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। और उन महिलाओं ने कहा कि आज तुम अकेली हो। आज तो जानकी ने कहा कि उस समय मेरे पति को वनवास था, इस समय मुझे वनवास है। तो उन महिलाओं ने कहा, जानकी से ये बताओ, अरे जब राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ और तुम्हें वनवास नहीं हुआ, लेकिन तुमने पत्नी होने का धर्म निभाया, अपने पति के साथ 14 वर्ष वन में आई, और जब आज तुम्हें 14 वर्ष का वनवास हुआ तो राम जी ने पति होने का धर्म नहीं निभाया। ध्यान देना प्यारे, सिद्धांत क्या कहता है? अरे विवाह के समय जिस समय 7-5 वचन होते हैं प्यारे, आपने 7-5 वचन सुने हैं, जरा विचार करना। 7-5 वचन का मतलब क्या होता है? क्या पत्नी का ही धर्म होता है कि पत्नी धर्म का पालन करना? क्या पति का कोई धर्म नहीं होता? इसलिए प्यारे लिखा क्या है, बोले राम जी गए थे वन, अरे एक बार जीवन में, और जानकी गई थी वन 2-2 बार जीवन में। इसलिए प्यारे बोले राम हो या रावण हो, अरे बलि चाहे बामन हो, और शेष अपयस सब जग में रहेंगे। और जब जब चर्चा चलेगी सीता राम जी की, तो सियाजू की महिमा में तृण के सम बहेंगे। क्यों प्यारे? आगे आगे राम चले, अरे पीछे पीछे सीए चली। लेकिन अब क्या होगा? आगे आगे सीए, राम पीछे ही रहेंगे। और राम सीता कोई ना कहेगो, और सीता राम सब ही कहेंगे। ईमानदारी से बताओ प्यारे, किसी ने आज तक राम सीता कभी भूल से भी कहा? कोई यदि मिलता है तो सीता राम ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि राम जी गए थे वन एक बार जीवन में, और जानकी गई थी वन 2-2 बार जीवन में। याद रखना प्यारे, माँ को समझना इतना आसान नहीं है। माँ कौशल्या ने कहा कि भरत, मैं राम की माँ हूं, मैंने रोकने का प्रयास किया। बोले जो केवल पितु आयो से ताता, और तो जन जाओ जाने बड़ी माता। मैं तुम्हारी जन्म देने वाली माँ हूँ, और जन्म देने वाली माँ का अधिकार ज्यादा होता है, पिता से ज्यादा अधिकार होता है प्यारी।